जय हिंद भाइयों, जय श्री राम। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली उत्तम नगर तरुण हत्याकांड में और उस हत्या की जो मुख्य कारण हैं उनकी, कि क्या ऐसी परिस्थिति थी, क्या ऐसे कारण थे कि तरुण की हत्या कर दी गई। बहुत सी चीज़ें इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि किसी की हत्या सामने वाला कर देता है तो वो क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखता है। कानून सबसे पहले, जो आदमी मर्डर की सोच रहा है वो कानून व्यवस्था को सबसे पहले देखता है। तो दिल्ली की कानून व्यवस्था को आप देख रहे होंगे कि 4 तारीख को मर्डर होता है और उसकी सूचना हो सकता है 10 मिनट में, 15 मिनट में दे दी गई हो। हत्याकांड की वीडियो जो वायरल हो रही है, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई हत्या का समय 10:30 बजे का है, कुछ ने कहा 11 बजे का है। अगर होली खेलने का समय 6, 6:30, 7 बजे का भी माना जाए कि बच्चा, अगर जो लड़की थी तरुण की भतीजी, वो अगर 6:30, 7 बजे तक भी अगर होली खेल रही थी, तो हो सकता है कि भी 6:30, 7 बजे गुब्बारा लगा और उस महिला ने, काली जो नाम बता रहे हैं आरोपी जो महिला है, उसने अगर मान लो 6:30, 7 बजे अगर ये उपद्रव मचाया और उनके परिवार के साथ मारपीट करी, जहाँ माँ बाप कहते हैं लड़की के कि भाई हमने माफ़ी भी मांग ली, दादा ने भी माफ़ी मांग ली, चाचा ने भी माफ़ी मांग ली, सब लोगों ने माफ़ी मांग ली, तब वो लौट के चली गई। तो हो सकता है कि परिवार के लोगों को तब ये अंदेशा ना हो कि भाई ये मामला इतना तूल पकड़ लेगा और इस तरह की कोई घटना हो सकती है। ये चीज़ हो सकता है कि उन लोगों के दिमाग में नहीं आई हो, लेकिन जब उस महिला ने उन लोगों को इकट्ठा किया, यानी कि 40-50 लोग अगर किसी जगह इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसमें आधा 1 घंटा तो लगता है। अगर मान लो पड़ोस में 5-6 मकान लोगों के बताए जा रहे हैं, तो 5-6 मकानों में अगर मान लो 5-6 लोग एक मकान में रह रहे हैं, तो 30-35 लोग तो वैसे ही हो गए। और ये जब सब लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे थे और मान लो 10 बजे अगर ये तरुण के माँ बाप के साथ दोबारा मारपीट करने पहुँचे या 10:30 बजे मारपीट करने पहुँचे, तो पुलिस प्रशासन की जो लेपर्ड की व्यवस्था है या जो हर क्षेत्र में CCTV कैमरे की व्यवस्था है, क्या वो वहाँ दिल्ली जैसे शहर में, उत्तम नगर में ये व्यवस्था प्रशासन की नहीं थी? और त्योहार है, ईद का भी है, रमज़ान का समय चल रहा है, तो क्या गश्त पर पुलिस वाले नहीं थे? अगर इतनी लापरवाही पुलिस प्रशासन की थी, तभी ये सब चीज़ हो चुकी है। और कुछ वीडियोस में ये देखने को भी मिला है कि ये जो लोग थे, इनकी पुलिस प्रशासन में, पुलिस विभाग में, थाने पर, चौकी पर अच्छी खासी सेटिंग थी। यानी कि कुछ भी अगर ये गलत काम कर रहे हैं तो उसके लिए पुलिस प्रशासन को कोई पाबंदी नहीं करता, कोई कानूनी तौर पर कार्रवाई नहीं करता। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति को मर्डर करना था, जिन लोगों को मर्डर करना था, वो पहले से ही पुलिस महकमे के संपर्क में थे और पुलिस की कार्यप्रणाली से बखूबी वाकिफ थे। तो सबसे पहली जो वजह है वो है इस मर्डर की, कि प्रशासन यानी कि पुलिस महकमा कितना मतलब लापरवाह है और कितना मतलब करप्ट है। सबसे बड़ी बात आती है कि अगर सामने वाले को ये लगता है, यानी किसी अपराधी को ये लगता है कि मैं अगर कोई अपराध करूँगा तो उसके लिए मुझे कोई पनिशमेंट नहीं होगा, सब ले दे के ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ी भावना इंसान के अंदर, अपराधी के अंदर, ये जब पनप जाती है कि भाई मैं अगर कोई अपराध करूँगा तो ले दे के सब मामला ख़त्म हो जाएगा, तब ही जाकर ये लोग इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। इसमें प्रशासन की सबसे बड़ी कमी नज़र आती है कि
और ऐसा नहीं कि होली के दौरान सिर्फ तरुण का ही मर्डर हुआ। एक न्यूज़ आनंद पर्वत की भी आ रही है, एक पालम की भी खबर आ रही है। तो मर्डर कई हुए हैं। तो जो पुलिस प्रशासन है, सभी जगह उन्हीं की लापरवाही सामने आती है। क्योंकि अगर मान लो किसी का मर्डर हो रहा है तो पुलिस गश्त पर होनी चाहिए और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब लापरवाहियों को देखकर ही कोई अपराधी इतनी हिम्मत कर पाता है कि किसी का मर्डर कर देता है। अब दूसरी बात आती है हमारी स्वयं की, कि हम कितने लापरवाह हैं। हम अगर मान लो जैसे कि अगर तरुण का ही हत्याकांड लेकर बात करें, तो जैसे तरुण के जो पिताजी हैं, चाचा हैं, दादा हैं, अगर तरुण घर पर नहीं था तो उनके पिताजी या चाचा जी और दादाजी जो घर पर थे, और जब बच्ची का गुब्बारा लगा और वो जब महिला मुस्लिम महिला जो उनके पास लड़ने आई, झगड़ने आई, तो हो सकता है कि उस समय पर उन्होंने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद उनको ये लगा कि मामला शांत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। तो हमारी कमी ये होती है कि हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मान लो कोई ऐसी घटना जब हुई, गुब्बारा लगा और वो महिला शिकायत करने आई, तो हमारी सोच ये होती है कि भाई पड़ोसी है और माफ़ी मांगने पर वो अपने चला गया। लेकिन हम इतने वर्षों से उनके साथ रह रहे हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए था कि भाई ये लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि जैसा कि देखने में आया है कि ये लोग पहले भी और लोगों से लड़ चुके हैं, किसी का हाथ तोड़ चुके हैं, किसी से लड़ाई हुई है तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। लेकिन जो तरुण के चाचा थे, पिताजी थे, तो इन लोगों को जैसे ही ये मामला तूल पकड़ा, यानी कि महिला जब माफ़ी मांगने के बाद आपको ये उन पर नज़र रखनी चाहिए थी कि अब ये कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर रहे जो कि नुकसान दे सकती है। तो ये जो लापरवाही है ना हमारी स्वयं की, ये सबसे बड़ी कमी है कि हम सामने वाले को ये सोचते हैं कि भाई ये जो है अब कुछ नहीं करेंगे। तो कभी भी कोई ऐसी समस्या हो या कोई अगर ऐसी संभावना हो, तो सबसे पहले आप अपने परिचितों को सूचित कर दें, आस पड़ोस को सूचित कर दें, जिससे कि ये घटना इतना बड़ा रूप ना ले। और तीसरी बात एक ये इस हत्याकांड की सामने आई है कि जो हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ अगर मान लो पहले से कोई ऐसा उपद्रवी रहता है और उसकी हमें पूर्ण जानकारी नहीं है और हम वहाँ मकान ले रहे हैं, लेते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि आपको समझते हैं और आपके बातों से, आपकी विचारों से प्रभावित हैं। तो कम से कम ऐसे लोगों को इस तरह की घटना के दौरान या संभावना होने के दौरान हमें अपने साथ रखना चाहिए या हमें सूचित कर देना चाहिए। और इस तरह के मामले में अगर मान लो दो लोगों में कोई कहासुनी हो गई है या लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्हें भी सतर्कता बरतनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो दो लोग लड़ रहे हैं और उस समय पर गर्मा गर्मी में अगर पड़ोस के लोग सतर्कता बरतें और पुलिस प्रशासन को सूचना दें या बीच बचाव की स्थिति बने। हालांकि डर सभी को होता है कि बीच बचाव वालों के ही चोट लग जाती है, लेकिन आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं या और जो आस पड़ोस के लोग हैं उन सबको लेकर के मामले को शांत कराने की कोशिश कर सकते हैं। तो तीसरी सबसे बड़ी जो इस हत्याकांड की या मोस्टली जो वारदात होती हैं उनमें तीसरी सबसे बड़ी जो वजह होती है, जो हमारे आस पड़ोस के लोग जो जागरूक नहीं हैं या जो ये सोचते हैं कि भाई आज इसके साथ हो रही है, मेरे को क्या मतलब है साहब, मैं क्यों इसमें बीच में बोलूँ।
तो वो समय कभी भी किसी का भी आ सकता है। तो इसके लिए भी हम सभी को एकजुट रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। ये 3 खास बात तो हैं ही, उसके बावजूद भी हम लोग ऐसी प्रकृति के हैं कि हम इस तरह के मसलों के लिए तैयार ही नहीं होते। तैयार से मतलब शरीर, जैसे कि तरुण का शरीर तो खैर सक्षम था, लेकिन उनके घर में कुछ भी ऐसा साधन नहीं था जिससे कि वो अपना बचाव कर सके, या कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो तो वो सामने वाले पर वार कर सकते। क्योंकि कभी भी अगर मान लो कोई लड़ने आता है या मारने आता है तो उसे पहले से पता होता है कि भाई ये मुझ पर वार नहीं कर सकते या मुझसे मुझे कोई हानि नहीं होगी, तभी वो इतना बड़ा कदम कोई भी व्यक्ति उठा लेता है। तो सबसे पहले हमें अपने पास सुरक्षा की वस्तुएं रखनी चाहिए, जिससे कि सामने वाले को चोट लगने का भी डर हो। तो ये चौथी वजह है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए कोई इंतज़ाम ही नहीं रखते। अगर हमारे पास इंतज़ाम हो और सामने वाले को ये पता हो कि भाई नुकसान मेरा भी हो सकता है, तो वो ऐसी हरकतें करेगा ही नहीं। तो इसमें ये चौथी जो मैंने बात बताई है कि आप अपने सुरक्षा के लिए, आप हिंदू हैं तो तलवार रख सकते हैं, भाला रख सकते हैं, कुछ भी मतलब ऐसा साधन जो आपको नॉर्मली मिल जाए, तो अपनी सुरक्षा के लिए आप ये तैयारियां रखनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि हर घर में कुछ ना कुछ सामान होना ही चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर मान लो लड़ाई होती है, आप नहीं लड़ना चाहते, लेकिन परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, कभी भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो सब साधन आपके पास होने चाहिए। और एक और इसमें कारण है तरुण हत्याकांड में, या और जो मैंने जैसे पालम का बताया, आनंद पर्वत का बताया, कि हम बहुत ही लापरवाह हैं। हम लोग लड़ना तो खैर चाहते ही नहीं, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा होता है तब भी हम इतने लापरवाह होते हैं कि हम अपना बचाव ना करके उस लड़ाई झगड़े को भी सोचते हैं कि भाई ये कैसे भी टल जाए। यानी कि हम सामने वाले पर वार नहीं करते, सिर्फ अपना डिफेंस बचाव करते हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारी कमी है कि हम अपना बचाव करते हैं, सामने वाले पर वार नहीं करते। क्योंकि जब सामने वाले पर वार नहीं करते तो वो हम पे हावी होता चला जाता है। तो ये 5 जो कारण हैं जिसके कारण तरुण की हत्या हो गई। एक तो पुलिस प्रशासन लापरवाह है, जिसको अपराध करना है वो पुलिस के संपर्क में है। पुलिस प्रशासन में ऐसे लोग होने ही नहीं चाहिए जो कि अपने कर्तव्य, अपने फर्ज से ज़्यादा पैसे को अहमियत दें या संबंधों को अहमियत दें। पुलिस महकमे में मोस्टली लोग ऐसे हैं जो कि जाति, बिरादरी, धर्म इसके हिसाब से काम करते हैं। वो निस्वार्थ या निष्पक्ष काम करते ही नहीं हैं। आज तक कई मसले मेरे सामने आए जिसमें कि सबसे बड़ा दोष पुलिस प्रशासन का होता है, उसके बाद ही सारी बातें होती हैं। अगर कहीं भी अगर कोई अपराधी है और उसको ये पता हो कि भाई इस थाना क्षेत्र की पुलिस इतनी सख्त है कि मेरी कुछ भी गलत हरकत पर मुझे उसका फल भुगतना पड़ जाएगा या मुझे सज़ा काटनी पड़ जाएगी या उसके परिणाम मेरे लिए गलत होंगे, तो कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा और शायद वो अपराध करे ही ना। क्योंकि जैसा कि अब इस हत्याकांड के बाद जो पुलिस प्रशासन ने और जो हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने जब ये एक्शन लिया तब उन अपराधियों को ये एहसास हुआ कि भाई हमसे गलती हो गई। अगर इसी सब चीज़ को पहले ही अगर उन्होंने देखा होता या सुना होता या कहीं ऐसा कोई हुआ होता, प्रशासन ने इस तरीके का कोई रूप लिया होता, तो शायद वो लोग ऐसा नहीं करते और आज तरुण बचा हुआ होता, है ना। क्योंकि अगर लड़ाई झगड़े हर जगह होते हैं, छोटी मोटी कहासुनी हो जाती हैं,
लेकिन जो दिमाग में रंजिश रख के और किसी की हत्या करने तक का सोच लेना, ये बड़ा ही दुखदाई है। क्योंकि एक तरफ तो किसी का बच्चा तरुण चला गया और दूसरी तरफ उन लोगों का भी घर तबाह हो गया। सभी लोग सज़ा के लिए अब सूली पर तैयार हैं। तो ऐसे लोगों को तो खैर सज़ा कानून देगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें स्वयं अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा और इस पुलिस प्रशासन को इसके लिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पुलिस प्रशासन में एक मुजफ्फरनगर में थे अनुज चौधरी जी, और हमारे अलीगढ़ में एसएसपी महोदय हैं नीरज जादवन जी। ये लोग और इस तरह की जो कार्रवाई करते हैं वो मैंने कहीं और नहीं देखी। तो ऐसे अधिकारियों को चुनकर ऐसी जगह भेजा जाए जहां इस तरह का माहौल है कि कभी भी किसी की हत्या हो जाए या किसी के साथ कुछ भी अपराध हो जाए, तो सभी पुलिस विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को एक बार ये हिदायत दे देनी चाहिए कि भाई अगर आप अपनी सर्विस के लिए, अपने कर्तव्य के लिए नहीं सोचेंगे तो उनकी जो नौकरी है उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण ही ये अपराध बढ़ रहे हैं। और मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अपराध जो भी होता है उस अपराध की सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि दूसरा अपराधी उस अपराध को दोबारा करने के लिए सोचे ही ना। एक अपराधी को अगर सख्त से सख्त सज़ा मिल जाए तो दूसरा अपराधी पैदा ही ना हो। आप सभी से निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये मेरी वीडियो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।